नमस्ते, जय श्री राम। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको ग्रुप के एक्सियम्स पता होने चाहिए कि हाँ अगर ये पहले एक्सियम को फॉलो करता है, इसके 5 एक्सियम्स होते हैं, अगर इन सबको फॉलो करता है तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो उसके एक्सियम्स अगर आपको नहीं पता है, चाहे वो ग्रुप हो, ग्रुपॉइड हो, मोनॉइड हो, सेमी ग्रुप हो, इन सब के एक्सियम्स अगर आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए। अगर आपने देख रखे हैं, फिर अगर आपको आते हैं कि हाँ ग्रुप क्या होता है हमारे, तो आपके लिए ये इजी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है वो होती है लेफ्ट कैंसिलेशन या फिर राइट कैंसिलेशन लॉ। तो क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लिखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट कैंसिलेशन या फिर राइट कैंसिलेशन। ठीक है, अगर राइट साइड से कुछ हम लोग कैंसिल करेंगे तो राइट कैंसिलेशन होगा, अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन। आपको अपने हाथ के अकॉर्डिंग उसे देख के समझना है। तो यहाँ पे अगर इफ ए ऑपरेशन है, ये जो यहाँ पे मैंने ओ टाइप का लिख रखा है, ये ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन सी, तो ये क्या देगा हमें, बी इज इक्वल्स टू सी। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास ये गिवन है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन सी, तो ये हमें बी इज इक्वल्स टू सी देगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं कि हाँ 2 × 4 इज इक्वल्स टू 2 × 8, तो 4 और 8 को इक्वल करना है, मान के चलते हैं अभी ऐसा 4 और 8 इक्वल आपस में होंगे नहीं, तो 2 2 से कैंसिल करते थे, ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। या फिर x × y इज इक्वल्स टू y × x × z करते थे। ठीक है, तो यहाँ से x को कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी ऐसा, मतलब ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है, मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सीधे इस तरीके से कैंसिल आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। गिवन है हमारे पास ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन सी। अब हमें पता है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ रहे हैं और ये एक ग्रुप को फॉर्म करता है। अगर ये एक ग्रुप को फॉर्म करेगा सो इट हैज इनवर्स, इसके पास इसका अपना खुद का इनवर्स होगा। तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स होगा हमारे पास ये। ठीक है, ए का इनवर्स, ए इनवर्स हम इस तरीके से मान के चल रहे हैं कि ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, क्योंकि जब ये ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, ये ए बी सी हमारी किसी न किसी उसके अंदर ही आएंगे, सेट ऑफ नंबर्स के। तो वही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ए बी है हमारे, वो एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं। तो ए का इनवर्स भी इसमें जरूर पाया जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के इनवर्स पाए जाते हैं अगर वो ग्रुप फॉर्म करता है तो ए का इनवर्स इसमें पाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती थी वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी किया इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम एज इट इज करेंगे, ए इनवर्स ए, यहाँ पे ऑपरेशन लगा के रखना है, ए ऑपरेशन बी। एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव ऑल्सो होल्ड, एसोसिएटिव ऑल्सो होल्ड, एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा। अब यहाँ से जब एसोसिएटिव होगा तो हम इसको ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, इसे ओपन चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग करते थे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या किसके इक्वल होता था, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ठीक है, इसके इक्वल होता था, तो वही करेंगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए, यहाँ पे ऑपरेशन बी। इसे यहाँ से इरेज करते हैं। अब मुझे पता है कि जब ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इसमें इनवर्स भी फॉलो करेगा, ये एसोसिएटिव भी, और इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलता है। अगर हम लोग ई ऑपरेशन ए करें तो ए देखने को मिलेगा, ई ऑपरेशन बी करें तो बी देखने को मिलेगा, ई ऑपरेशन सी करें तो सी देखने को मिलेगा। जब ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है, वही सारे एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिलता है, जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तब। जैसे यहाँ पे भी ई मिलेगा, बी ऑपरेशन बी इनवर्स, तब भी हमें ई मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रीवियस लेक्चर की हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ये हमें क्या देगा, ई आइडेंटिटी देगा।
ऑपरेशन बी, और यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ये भी ई देगा और ऑपरेशन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब ई मैंने आपको बताया कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे हो जाएगा सी, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। इन दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, ए इनवर्स से ऑपरेशन अप्लाई किया यहाँ पे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे इसमें होल्ड करी क्योंकि ये एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव हमने इसमें होल्ड करा दिया, ए इनवर्स ऑपरेशन ए। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए किस तरफ मैंने अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए ऑपरेशन ए इनवर्स का को ऑपरेट किया है दोनों साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसमें होल्ड कराएंगे, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ऑपरेशन बी, ए इनवर्स ऑपरेशन ए, यहाँ पे सी रहेगा, ऑपरेशन सी हो जाएगा। यहाँ से ये ई देगा, ई आइडेंटिटी ऑपरेशन बी, आइडेंटिटी ऑपरेशन सी, आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे वही एलिमेंट मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू सी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये थी कौन सी, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको राइट में करना है तो क्या कर देना आपको, सिंपली यहाँ पे बी ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू सी ऑपरेशन ए, सी ऑपरेशन ए, और वैसे ही आपको सिर्फ क्या कर देना है, इस साइड में आपको ए इनवर्स कर देना है, फिर ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई कर देना है, और ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई कर देना है, आपको ये सारी ये चीजें मिल जाएंगी। बस ये ऑपरेशन आपको इधर लगा देना है जब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का इसमें यूज करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या करना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वाई ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू बी, इसके क्या है, जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो सेम आएगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज है। हमें जब सॉल्यूशन बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो मतलब इसमें y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ से x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ए ऑपरेशन x इज इक्वल्स टू बी। अब ऐसा तो है नहीं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, हमने x को क्या कर दिया b बाई ए, ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन है, कोई मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं गिवन है। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि अगर हमें यहाँ से इसे हटाना है तो हमें इसे आइडेंटिटी में चेंज करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, वही सेम चीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हमें इसे हटाना है तो आइडेंटिटी में इसे हमें चेंज करना होगा, और आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर ए को हम लोग ए इनवर्स के साथ में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हमें आइडेंटिटी देखने को मिलता है। ए हमारे पास है, हमें आइडेंटिटी चाहिए, तो हमें किससे ऑपरेट करना पड़ेगा, ए इनवर्स से। तो क्या करेंगे, किस साइड में करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे किससे, ए इनवर्स से। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन एक्स, इस तरीके से किया यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन बी, क्योंकि इधर भी इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद एसोसिएटिव होल्ड करेगा, तो यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, आइडेंटिटी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी। इसके बाद x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑपरेशन b। x की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल गई, कितनी आई है, x की वैल्यू आई है ए इनवर्स ऑपरेशन b। अब हमें एज इट इज किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू y ऑपरेशन a इज इक्वल्स टू b है। ठीक, अब यहाँ पे भी हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हम राइट से करेंगे, क्योंकि ए हमारा किधर है, राइट में है। तो राइट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे। मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे हमें कोई भी ऑपरेशन की वैल्यू नहीं गिवन है कि हाँ यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाया यहाँ पे ए इनवर्स का, यहाँ बी के साथ में भी किधर जाएगा, राइट में ही जाएगा, बी के साथ में भी। अब हम लोग एसोसिएटिव होल्ड करेगा तो इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो गया बी ऑपरेशन ए इनवर्स, ये हो जाएगा y ऑपरेशन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e, और ये हो जाएगा b ऑपरेशन a इनवर्स। अब y किसी भी एलिमेंट में हम लोग आइडेंटिटी का अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलता है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b ऑपरेशन a इनवर्स या फिर a इनवर्स ऑपरेशन b। तो क्या इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आया है, आप देख के बता सकते हैं कि दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक, a इनवर्स ऑपरेशन b इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y, यूनिक सॉल्यूशन में देखने को मिला। अब आप इसको भी नोट डाउन करिए। थर्ड है वो क्या है कि आइडेंटिटी जो होगी हमारी, आइडेंटिटी
इज यूनिक इन ग्रुप। ग्रुप में जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी। और एक साइड हम लिखेंगे कि जो इनवर्स होगा, इनवर्स इज यूनिक इन ग्रुप। ग्रुप में जो हमारा इनवर्स होगा वो भी यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझते सिर्फ एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। और आइडेंटिटी भी जो होगा वो भी हमारा यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे से प्रूफ करेंगे? सिंपली अगर देखिए जो हमें गिवन होता है, जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है? यूनिक है। तो हम क्या लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप अगर जानते होंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि इसमें हमें जो प्रूफ करना है हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं। और अगर उसका अपोजिट लेके चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसका अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जो हम लेके चलते हैं अगर उसका कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अगर उसका उल्टा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर यहाँ पे यूनिक दिया है, अगर हम आइडेंटिटी को दो लेके चले कि नहीं ये गलत लिखा हुआ, मान के चलते कि हमारे पास दो आइडेंटिटी इस ग्रुप में है और आगे चल के अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम हो गई हैं, अलग अलग नहीं रह पाई हैं। तो क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब यूनिक बोला है तो हम उसमें क्या करेंगे? दो लेके चलेंगे कि नहीं यूनिक नहीं होता, दो होता है। तो हम क्या करेंगे? लेट अस अस्यूम दैट it has two identity element, E1 and E2। अब E1 और E2 हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन इनका काम क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर हम इसका ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि A जो है वो हमारा ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में है मतलब जो सेट है उसमें से बिलोंग कर रहा है। तो कोई सेट है यहाँ पे, अगर ए हमारा इस सेट से बिलोंग कर रहा है और E1 E2 भी हमारे इस सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम लोग ऑपरेशन कराएंगे ए का E1 के साथ में और ए का E2 के साथ में तो हमें ए ही देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल्स टू ए एंड ए ऑपरेशन E2 इज इक्वल्स टू ए ऑल्सो। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है। जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। सो दैट ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू ए ऑपरेशन E2। अब यहाँ पे हम लोग अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए हमारा लेफ्ट में है। तो देखिए जो वैल्यू आपको सेम दिखे उसी के साथ कैंसिलेशन हमें अप्लाई करना है। तो जब हमें यहाँ पे ए दिख रहा है तो ए का कैंसिलेशन हम इसमें करेंगे, वो भी कौन सा? लेफ्ट करेंगे क्योंकि ए हमारा लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे ए इनवर्स को। तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन E2। अब ये एसोसिएटिव होल्ड करेगा क्योंकि ये ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन E2। ये हो जाएगा हमारा क्या? ई देगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां से E1 क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू E2 हमारे पास देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करें। इसी तरीके से सिंपल हम क्या करेंगे? ए इनवर्स वाला भी करेंगे, इसमें भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। मतलब यूनिक अगर बोला है तो हम दो लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनवर्स है, लेट अस वी हैव टू इनवर्स कौन कौन से? A1 और A2 इनवर्स। इस तरीके से A1 इनवर्स और A2 इनवर्स, हम दो इनवर्स लेके चलते हैं। लेकिन दोनों का काम क्या है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट, जैसा यहाँ पे मैंने A लिखा है, तो अगर हम लोग इसका ऑपरेशन A के साथ में लगाएंगे, चाहे वो A1 इनवर्स है चाहे वो A2 इनवर्स है, इन दोनों का ऑपरेशन अगर मैं A के साथ में लगाऊंगी तो मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि यूनिक होता है वही हमें देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर मैं इसका ऑपरेशन लगाती हूँ इसके साथ में, A1 इनवर्स के साथ में, तब भी मुझे E ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसका ऑपरेशन A2 इनवर्स के साथ में लगाती हूँ तब भी मुझे अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट ही देखने को मिलेगा क्योंकि इन दोनों का काम ही इनवर्स वाला है। इनवर्स का काम क्या होता है? किसी भी अगर उसके एलिमेंट के साथ में लगाते हैं हम लोग ऑपरेशन के साथ में तो हमें आइडेंटिटी देगा ही देगा। अब इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए ऑपरेशन A1 इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन A2 इनवर्स। अब जैसा मैंने यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई किया है, यहाँ पे आपको लिख देना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब इसमें भी आपको वैसे ही अप्लाई कर देना, यहाँ पे ए इनवर्स अप्लाई कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा? A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2
इनवर्स। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो हमारे सामने थ्योरम गिवन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। यहाँ पे गिवन है कि हाँ कोई ग्रुप है, इसमें और भी बिलोंग करते हैं ग्रुप के अंदर, और तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ऑपरेशन बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल होगा। अब ये प्रूफ करना है हमें। तो हम जानते हैं क्या कि अगर ए ऑपरेशन बी है हमारे पास और ए ऑपरेशन बी इनवर्स करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, ये करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो अगर मैं ए ऑपरेशन बी को इसके साथ में अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं ए ऑपरेशन बी को इसके साथ में अप्लाई करूं तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर आइडेंटिटी हमें मिलता है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे आपस में। ये हमें पता है कि हाँ ये इक्वल होगा, इसे हम इक्वेशन ए मानते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हाँ ये इसके इक्वल आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ए ऑपरेशन बी को हम लोग इसके साथ अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी, नहीं, हम इसको ले रहे हैं जिससे अगर वो भी ई के इक्वल हम प्रूफ करते तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी इस वजह से। तो यहाँ पे बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, अब इसे हमें ई के इक्वल प्रूफ करना है। तो एसोसिएटिव से हम क्या करेंगे, पहले बी ऑपरेशन बी इनवर्स को एक साथ लेंगे। तो ये ए ऑपरेशन बी इनवर्स हो गया, ऑपरेशन ए इनवर्स हो गया, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी हम सबको पता है। यहाँ से ए ऑपरेशन ए इनवर्स हो गया। अब ये हमें आइडेंटिटी ही देगा, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स हमें क्या देखने को मिल गया, ई, मतलब इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई के इक्वल इसकी भी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना था। सो दैट ए ऑपरेशन बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। बात समझ में आई, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि x, देखिए अगर मैं इस पूरे की वैल्यू को x मानूं और ऑपरेशन में x इन्वर्स करूं तो हमें पता है वो हमें आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें e होगी, ये हमें पता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ अप्लाई करके देखेंगे, अगर इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो हमारे सामने ये थ्योरम गिवन है ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने मैंने आपको बताया जो प्रॉपर्टीज थी वो भी हमारे एग्जाम्स में पक्का आती ही आती है। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई उसमें से एक दो पक्का एग्जाम में वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में एक दो दे दिया जाता है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या इस थ्योरम में क्या गिवन है कि अगर हमारे पास सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, O इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ए बी सी जैसे हमारे होते हैं, अभी ए बी लेके चलते हैं, ठीक है, ए बी अगर हमारे जी में बिलोंग करते तो इनका जो इनवर्स होगा वो ये खुद ही होंगे, ठीक है, ये बी इनवर्स है, इनका इनवर्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, इनके अपने खुद के एलिमेंट इनवर्स होंगे। ऐसा कॉमन इनवर्स इसमें नहीं होगा, इनके खुद के इनवर्स होंगे। ए का ए इनवर्स होगा, बी का बी इनवर्स होगा। तो वो जो ग्रुप होगा जी वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि ए क्या होगा हमारा ए इनवर्स के इक्वल, बी क्या होगा बी इनवर्स, और अगर मैं इसका ऑपरेशन लगा दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी इनवर्स, ठीक है, इतना हमारे पास गिवन है। तो अब यहां से अगर मैं इसको लिखूं ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी इनवर्स, ठीक है, तो अब अभी हमने पढ़ा कि रिवर्सल लॉ जो था हमारा, रिवर्सल लॉ उसके हिसाब से क्या होता था कि ए ऑपरेशन बी का जो इनवर्स होता था वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल था। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा, इसके पहले पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें पता है कि बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बी हो जाएगी, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ये कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है, अभी हमें ये तो पता है कि हाँ ये ग्रुप है, ग्रुप में अगर हम लोग कॉम्यूटेटिव को ऐड कर देंगे तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये इतना था, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको ए को ए इनवर्स करना था, बी को बी इनवर्स करना था और ये इसके इक्वल करना था। रिवर्सल लॉ से ये इसके इक्वल होता, अभी हमने इसके जस्ट पहले अभी थ्योरम जो पढ़ा था वही था। अब बी इनवर्स बी के इक्वल है कर दिया, ए इनवर्स ए के इक्वल है कर दिया, तो ये आपस में इक्वल हो गया। आप इसको नोट डाउन करिए।
अब लास्ट में जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ई, यही प्रूफ करना है लास्ट में। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाता है तो छोड़ना इसको भी नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें ई को लेना है, ई को ई के इक्वल किया। अब अगर मैं ई में ई का ही कोई ऑपरेशन अप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं ई ऑपरेशन ई कर दूंगी तो इसकी वैल्यू पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये ई के इक्वल ही आएगा। तो मैंने इस तरीके से किया। अब यहाँ पे एक ई के साथ में हमें क्या कर देना है, ए ऑपरेशन ए, देखिए ए ऑपरेशन ए की वैल्यू ई होगी और यहाँ पे ऑपरेशन ई कर दिया हमने, और ये इसकी जगह पे ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ये भी देगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स ऑपरेशन ई कर सकते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स ऑपरेशन ए कर सकते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट में है, लेफ्ट कैंसिलेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या करके, ए का प्रोडक्ट डाल के। तो ए का प्रोडक्ट अगर डालेंगे तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई हो गया, ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू ई आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए, यही था हमारा लास्ट में, यही प्रूफ करना था। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी और जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे बेस्ड ऑन ग्रुप, तो उन सबको हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है और उसके आगे होमोमॉर्फिज्म जो होते हैं हमारे परमुटेशन, इन सबको देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।